लेसन में हम जानने वाले हैं कि आप अपना वर्क फ्लो को कैसे है ना ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। आपके कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो होंगे, ठीक है। तो वो सारे वर्क फ्लो को हम समझेंगे, उनका कंसेप्ट क्या है और वो प्रिंसिपल क्या है। और फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि एंड ऑफ द वीडियो है ना आप अपने वर्क फ्लो को जो है कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो नंबर वन चीजें समझते हैं कि जर्नी को मैप करना है ना क्या मतलब है, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैकडोनाल्ड जाना जाता है उनके नंबर ऑफ बर्गर प्रोडक्शन के लिए, है ना कि उनका टेस्ट के लिए जाना जाता है। क्वालिटी ऑफ कोर्स जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, बट मैकडोनाल्ड जो हम सीख सकते हैं वो है उनका प्रोसेस को उन्होंने जो ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे बिजनेस में क्या चैलेंजेस होती है, अच्छा मेन पावर नहीं मिलता है, ठीक है। जब अच्छा मेन पावर लेने जाते हैं तो उनका कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट बनेगा उसमें आपको दिखेगा। तो मैकडोनाल्ड ने इसका सॉल्यूशन कैसे किया, उसने किया वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करके, ठीक है। वो कॉलेज फ्रेशर्स को जो है रिक्रूट करते हैं और उनका पूरा जो बर्गर बनाने का जो जर्नी है, ठीक है, बर्गर सर्व का जर्नी है, पूरा उनका जो सिस्टम होता है उनको उन्होंने इतने सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक छोटे पार्ट्स को उन्होंने कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मदद से कैसे करना है, ठीक है। तो उनका बन कैसा होगा, उनका साइज फिक्स है, ठीक है। उसके बाद वो बन बनाने के लिए वो आटा गूंथना होता है, तो उनका किलो जो वेट कितना होता है वो उन्होंने फिक्स रखा है, इसके जिसके बेस पे उनका बन का साइज आता है। फिर टिक्की लगाना है ना, फिर जो भी मसाले लगाना है, क्रीम लगाना, कितना जो है वो टमाटर वो सारे उनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, तो उन्होंने क्या किया, हर एक का जो है एक वैल्यू डिसाइड किया और वो वैल्यू के बेस पे जो भी कॉलेज फ्रेशर है उनको खाली वो स्टेप बाय स्टेप वो रखते जाना है ना। तो आप इसको जो है बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो असेंबली लाइन होते हैं, अगर आप उसको भी समझेंगे तो अगर एक कार बनती है तो हर एक को जो है उतना छोटा छोटा काम करना होता है ना। किसी को जो है खाली व्हील लगाने होते हैं, किसी को जो है खाली डोर लॉक लगाने हैं, ठीक है, असेंबल पॉइंट पे। तो उसी तरीके से आपको जो है आज अपनी पूरी जर्नी है, ठीक है, किसकी जर्नी है, आपके कंपनी में जो जो भी डे टू डे टास्क होते हैं, ठीक है। तो वो जर्नी को आपको जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। जर्नी को विजुलाइज करना पड़ेगा। इनके तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वो विजुलाइज करके आपको जो है अपना वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करना है। नंबर वन है कि आपके जितने भी वर्क फ्लो हो रहे हैं उसमें कितने अलग 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 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन से अलग अलग स्टेजेस आते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ बताऊं, ठीक है, जैसे मानो लीड टू कस्टमर का एक जर्नी हो गया, ठीक है। जैसे मानो कि कहाँ से लीड आएगा तो वो लीड कहाँ पे कलेक्ट होगा वो एक स्टेप हो गया, फिर आप लीड असाइन करते हैं वो सेकंड स्टेप हो गया, फिर सेल्स का जो पर्सन है उनके साथ मीटिंग करने जाता है वो थर्ड स्टेज हो गया। फिर मीटिंग में भी अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, प्रोडक्ट पिचिंग हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना, सेल्स क्लोजिंग हो गया, नेक्स्ट कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो गया। तो ऐसे कौन से स्टेप आएंगे, है ना, और कौन से स्टेज आएंगे, ठीक है, ये आप नंबर वन समझिए। दूसरा कि किसका किसका रोल्स आएगा, ठीक है, वो वर्क फ्लो के अंदर, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनको आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैं वापस लीड टू कस्टमर वाला जर्नी अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, तो कस्टमर को पिचिंग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद आपकी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का हो, और सेल्स को क्लोज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का हो, या फिर उसको जो कस्टमर जो ऑन बोर्डिंग का जो जर्नी है, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का हो या फिर वो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का हो। तो आप देखिए कि कौन से स्टेज है, कौन से स्टेप है, ठीक है, कौन से रोल्स है, किस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहाँ पे वो सीक्वेंसेस बनेगा और किस लोगों की एक डिपेंडेंसी बनेगी, ठीक है। तो आप नंबर वन अभी क्या कीजिए, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट आपको जो है मैं कॉल टू एक्शन में बताऊंगा क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है, ठीक है, आपको उनके स्टेप्स और स्टेज को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है ना। नंबर वन समझते हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी आएगी, सब लोग एक जैसा काम करेंगे, है ना, जब सब लोग एक जैसा काम करेंगे तो अपने आप क्वालिटी मेंटेन होगी, ठीक है। इसके अलावा कोलाब्रेशन बढ़ेगा,
थोड़ा क्लियरिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, किसका क्या गोल है, किसको क्या नहीं करना है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना है, ठीक है। लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक विजुअल क्लियर वर्कफ्लो डिजाइन होगा, जो आपको जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स जो बर्डन होता है ना काम को लेके, तो वहां पे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, और जिससे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी समझाया आपको कि लीड टू जो कस्टमर की जर्नी होती है। इसके अलावा मानो एचआर में आपका जो है ज्वाइनिंग टू जेडी टू ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है ना, ये भी एक जर्नी होती है। कैंडिडेट का जो है हम प्रोफाइल स्क्रीनिंग करते हैं, इसके पास इंटरव्यू बुक करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला पर्सन है, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वापस एचआर के पास उसको ऑनबोर्डिंग कराना, ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ट्रेनिंग देना, तो ये एक अलग से जर्नी होता है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में टिकट ओपन हुआ, टिकट क्लोज हुआ, है ना, ये इसके बीच का जो पूरा जर्नी है कि किसको कंप्लेन असाइन किया जाएगा, कौन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्कफ्लो होते हैं, 40, 50, 100 के ऊपर वर्कफ्लो होते हैं। और जब आप एज ए बिजनेस ओनर इसको मैन्युअल करने जाते हैं ना, या तो फिर इसका सिस्टम डिजाइन नहीं है, इसका प्रोसेस आइडेंटिफाई नहीं है, तो जब चीजें आप मैन्युअल करने जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आती है, बहुत सारे एरर जो है नोटिस किए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे एग्जांपल है। सो आज अभी आपका क्या टास्क है ना, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, ये 4 स्टेज में आपको जो है पूरा अपना वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करना है ना, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट, ठीक है। नंबर 1, आप जो है पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पूरा जो है लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है, कि कौन सी वर्क फ्लो आपकी कंपनी में होगा, है ना। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल बताए ना आपको, तो आप देखिए वापस कि इसके अलावा, ये 4 के अलावा और कौन से जो है वर्क फ्लो आपकी कंपनी में हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सबका जो है नाम एस्टेब्लिश कीजिए। उनके बाद वो हर एक वर्क फ्लो के अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे, ठीक है, वो स्टेप्स को जो है आप डिफाइन कीजिए, उनको जो है आप राइट डाउन कीजिए। उनके बाद वो आप अपनी कंपनी में जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे, और वक्त के साथ आप इसको मॉनिटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो आपका वर्क फ्लो है उसके बेस पे आपका जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन होगा, ठीक है। वो कोडेक्स वाले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना जो है एसओपीस डिजाइन कर सकते हैं। जब आपका एसओपीस डिजाइन होगा, उनके बाद आपका जो जितना भी कंपनी में काम होगा, है ना, वो एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं होगा, वो आपके मैनेजर के माइंडसेट के हिसाब से नहीं होगा, वो आपने जो डिजाइन किया हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइम कि जो है आपको अपना वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको वर्क फ्लो डिजाइन करने हैं, उनके स्टेप्स डिराइव करने हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो नीचे मैंने चेक टेम्पलेट दिया गया है, वो टेम्पलेट में जाके जो है आप अपना वर्क फ्लो को जो है वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, वर्क फ्लो को मेंशन कर सकते हैं। नीचे आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से आपके लिए लर्निंग मोमेंट रहा ये वीडियो में, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा यूट्यूब चैनल का जो है लिंक रखा है ना, तो आप जरूर से वहां पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे आपको वहां पे लर्निंग्स के वीडियोस जो हम सबको फ्रीली अपॉइंट करते हैं, उनका बेनिफिट आप भी ले पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं, आप अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।